10 अप्रैल की डेडलाइन थी, वो डेडलाइन गुजर गई, पैसे आपने दिए नहीं। आपने कहा कि पार्लियामेंट जब पैसे नहीं दे रही तो हुकूमत कहां से दे सके। लेकिन आज जो ऑर्डर आया है सुप्रीम कोर्ट का, वो बड़े वाज़ेह तौर पे स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को और वजारत खजाना को हिदायत देता है कि किस तरीके से उन्होंने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को फंड्स ट्रांसफर करने हैं, किस तरीके से कम्युनिकेशन होगी। ये भी कहा गया है उनकी तरफ से कि जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है वो हर चीज पर अथॉरिटी होगा और बेशक हुकूमत जो है वो इन अखराजात को कौमी असेंबली से मंजूर भी करवा ले। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, एक बात की अंडरस्टैंडिंग जो है ना वो सबको है, और वो क्लैरिटी है पाकिस्तान के कानून में भी और पूरी दुनिया के पार्लिमानी सिस्टम में भी, कि जो मनी बिल होता है या कोई भी अखराजात हो और कोई भी सप्लीमेंट ग्रांट हो, वो सारी कौमी असेंबली का इस्तेकाक है। एब्सोलूट पावर है नेशनल के पास कि वो किसी को 1 रुपया भी दे या ना दे। उसके बाद वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान हो या कोई हाई कोर्ट, अगर इनके जज साहिबान की तनख्वाहें भी जो हैं वो भी सारी की सारी पार्लियामेंट अगर ना देना चाहे तो कोई तनख्वाह भी नहीं ले सकता। सो उसके अलावा ग्रांट देनी या उसके अलावा कोई फैसला करना, तो वो तो इसका मुतकाजी ही नहीं है, यानी कि ये उसका हक ही नहीं कि वो करें, ये पार्लियामेंट नहीं करना है। सो अगर कोई मामला है तो उन्हें पार्लियामेंट को भेजना पड़ेगा, और पार्लियामेंट का फैसला आखिरी फैसला होता है किसी भी बजट के बारे में या किसी भी अखराजात के बारे में। तो मेरा ख्याल है कि इस तरह के हुक्म जो है अबहम पैदा कर सकते हैं, या इस तरह के हुक्म जो है वो पूरी दुनिया में जग साई का, पूरे पाकिस्तान या हम सब एक लोग के क्या हम कर सकते हैं। मगर इस तरह के हुक्म जो है वो ना पार्लियामेंट पे बाइंडिंग है और ना हुकूमत पे बाइंडिंग। लेकिन तलाल साहब, आज जब नुमाइंदे पेश हुए स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के और वजारत खजाना के, तो उन्होंने तो इस बात का एतराफ़ किया कि अगर अदालत हुक्म दे तो उन्हें फंड जारी करने में कोई दुश्वारी नहीं होगी। यानी कि वो कह रहे हैं कि हमें आप हुक्म दे दें, हम फंड जारी कर देंगे। तो फिर हुकूमत इस हवाले से क्या करेगी? देखिए, ये हो नहीं सकता ना जी। ये क्या आप किस तरह का यहाँ पर माहौल चाहते हैं? अगर तो यहाँ पर जमहूरियत है, अगर आइन की हुक्मरानी है, अगर पार्लिमानी सिस्टम है, तो कल फिर IMF से जो मुआहदा है वो भी कोई और आके कर लेगा, या कर ले वो भी, या फिर वो जो अखराजात है, जो बिल, जो बजट बनाना है और बजट खर्च करना है, वो भी फैसले कोई और करे। ये हो नहीं सकता। जो हुक्म भी होगा, जो बात भी होगी, पैसे के मामले में, अखराजात के मामले में, बजट के मामले में, वो उस पे एब्सोलूट पावर जो है वो नेशनल असेंबली की है। वो चाहे तो दें, वो चाहे तो ना दें, वो जो चाहे करें, उनको कोई पूछ नहीं सकता। अच्छा, सप्लीमेंट्री ग्रांट्स का जो कॉन्स्टिट्यूशन में जिक्र है आर्टिकल 84 में, उसके तहत तो ऑब्वियसली ये हो सकता है ना कि सप्लीमेंट्री ग्रांट जारी कर दी जाए और इसके बाद उसका अप्रूवल पार्लियामेंट से ले लिया जाए। आमतौर पे क्योंकि आप खुद कौमी असेंबली के मेंबर रहे, ऐसा ही होता है ना आमतौर पे कि सप्लीमेंट्री ग्रांट जो है इशू कर दी जाती है। जी देखिए, जो सप्लीमेंट्री ग्रांट है बिल्कुल इशू कर दी जाती है, मगर कई दफा सप्लीमेंट्री अगर बड़ी ग्रांट हो तो उससे पहले भी हाउस में ले आते हैं, और ये मामला पहले हाउस में आ गया है और हाउस ने इसको रिजेक्ट कर दिया है। और हाउस समझता है कि ये एक तो फैसला ही नहीं समझता इस फैसले को, और उसके बाद मेरी बात सुने, यानी आप इस पाकिस्तान में क्या, हम क्या कर रहे हैं? आइन बनाने वाली जो पार्लियामेंट है वो मजाक बन गई है। जो आइन कानून बना है वो बना नहीं है, वो स्टे हो गया है।